बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में चर्चा करने वाले हैं 3 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रहेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 जुलाई को दोस्तों विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें जुलाई माह के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, तो दोस्तों 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1991 से हुई थी। इस साल केंद्र सरकार ने पहली बार डॉक्टर्स डे मनाया था। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसी दिन डाक दिवस और जीएसटी दिवस और चार्टर अकाउंट्स डे भी मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। और इसके अलावा दोस्तों इस साल के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम आपको याद रखनी है। थीम थी दोस्तों फैमिली डॉक्टर्स ऑन दी फ्रंट लाइन। तो दोस्तों आपको ये थीम याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत में पहली बार 44वें शतरंज ओलंपियाड होने जा रहा है। इसकी मसाल देश के 75 शहरों से गुजरेगी। तो यह मध्य प्रदेश के वे कौन से शहर हैं जहाँ से ये मसाल गुजरने वाली है? तो दोस्तों अपने मध्य प्रदेश के 5 शहर से ये मसाल गुजरने वाली है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो केंद्र सरकार द्वारा शतरंज खेल को बढ़ावा देने, जागरूकता लाने और आज़ादी के 75वें महोत्सव के रूप में मनाए जाने के उद्देश्य से भारत में पहली बार 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। शतरंज ओलंपियाड मसाल रिले देश के 75 शहरों से गुजरेगी। यह 4 जुलाई को दोस्तों चेस मसाल भोपाल रिले पहुंचेगी। इसके बाद शाम को गोवा से इंदौर पहुंचकर उज्जैन के लिए प्रस्थान करेगी। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के विक्रम कीर्ति मंदिर ऑडिटोरियम में उस शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव चेस मसाल रिले का स्वागत करेंगे और चेस ओलंपियाड मसाल रिले इंदौर स्थित IPS अकादमी पहुंचेगी। इसी दिन मसाल सांची के लिए प्रस्थान करेगी और मसाल रिले का सांची पहुंचने पर स्वागत होगा। इसके अलावा मंगलवार को दोस्तों LNIP ग्वालियर पहुंचेगी, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री कल्याण मंत्री डॉक्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ओलंपियाड मसाल का स्वागत करेंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले, तो दोस्तों यह 28 जुलाई से 10 अगस्त तक भारत में शतरंज ओलंपियाड होने जा रहा है, जो कि चेन्नई के महाबलीपुरम में होने वाले हैं। इस शतरंज ओलंपियाड में 188 देशों के लगभग 2000 खिलाड़ी सह और मात के खेल प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में रातापानी अभ्यारण्य का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों रातापानी अभ्यारण्य का 47वां स्थापना दिवस मनाएगा। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण 40 से ज़्यादा बाघ और 249 प्रजाति के पक्षियों को अपने में समेटे रातापानी अभ्यारण्य का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें रातापानी अभ्यारण्य की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 2 जुलाई 1976 में हुई थी। आपको याद रखना है दोस्तों, ये गलत प्रिंट हो गया है, 1976 को हुई थी। रायसेन जिला के अब्दुल्लागंज वन मंडल में स्थित रातापानी अभ्यारण्य वन्य प्राणियों और पक्षियों के लिए उपयुक्त रहवास है, जो कि 8,259 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें और इंपॉर्टेंट फैक्ट बारे हैं, तो दोस्तों रातापानी अभ्यारण्य जिला रायसेन में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। आपको याद रखना है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का यह एकमात्र अभ्यारण्य जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, जिसे 2010 में शामिल किया गया था। आपको याद रखना है। और वर्तमान मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादी, जो कि सागर जिले में है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल, जो कि इंदौर में, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उनकी स्थापना दिवस के बारे में, तो दोस्तों कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में, बांधागोड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1968 में, वन विहार 1979, पन्ना 1981, संजय 1981, सतपुड़ा 1983 और पेंच उद्यान 1983। इसके अलावा फासिल उद्यान 1968 में। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस जिले में गुदुम बाजा नृत्य में देश में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों अनूपपुर जिले ने गुदुम बाजा नृत्य में देश में प्रथम पुरस्कार जीता है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो
यह महोत्सव जनजाति कार्य मंत्रालय के सहयोग से ट्राइबल कल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग मिशन आंध्र प्रदेश द्वारा आयोजित किया गया था। अनूपपुर जिले के गुदुम बाजा नृत्य को देश में प्रथम पुरस्कार मिला। अनूपपुर जिले में गुदुम बाजा नृत्य को विशाखापट्टनम में जनजाति नृत्य महोत्सव 2022 में देश में प्रथम पुरस्कार जीता है। विशाखापट्टनम में यह दोस्तों 10 से 12 जून 2022 तक यह जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से ट्राइबल कल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग मिशन के तहत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया गया जनजाति नृत्य महोत्सव 2022 में देश के 14 राज्यों के जनजाति दलों में प्रतिभा का भाग लिया था। तो आपको याद रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही मध्य प्रदेश की सबसे युवा सरपंच कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लक्षिका डांगर जी। दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे युवा सरपंच बनी है, ऑप्शन नंबर 1 है। ये मात्र 21 वर्ष की है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उज्जैन की 21 वर्षीय लक्षिका डांगर ने मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच बनने के लिए शानदार जीत हासिल की। उज्जैन जिले की चिंतामन जवारिया ग्राम के चुनाव जीतकर 21 वर्षीय लक्षिका डांगर ने यह मुकाम हासिल किया। लक्षिका ने जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ उज्जैन में रेडियो जॉकी और समाचार एंकर के रूप में काम किया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों लोकतंत्र की स्थापना के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्था को संविधान दर्जा देकर देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया था। और 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों अनुच्छेद 243 को छोड़कर गांव, मध्यम वर्गीय, ब्लॉक, तालुका, मंडल और जिला स्तर पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली शुरू की गई थी, आपको याद रखना है। और सभी स्तरों पर सीटों को सीधे चुनाव द्वारा भरा जाना है, अनुच्छेद 243(c)(2) में लिखा था, आपको याद रखना है। इसके अलावा मतदाता सूची का अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना, यह अनुच्छेद 243(k) में वर्णित है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। दोस्तों कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही मध्य प्रदेश में चल रही CM-YPDP योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, प्रशासन में युवाओं की भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। आज के लिए अपनी क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में गुदुम बाजा नृत्य में किस जिले ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जिला बताना है आपको, राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स की वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।